हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, फिर से आए हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। ये लेक्चर नंबर 7 होगा। 12 क्लास का जो बेसिक फिजिक्स है, ये थोड़ा मैथमेटिकल है। ठीक है, ये आपका 11th या 12 का जो मेन मैथ का पेपर में से कुछ बेसिक क्वेश्चंस मिलेगा, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलेंगे, हिंदी में अवकलन। ठीक है, डिफरेंशिएशन हिंदी में बोलते उसको अवकलन। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, बेसिक फॉर्मूला, और उसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा, और फिजिक्स में इसका जरूरत पड़ेगा पढ़ने के लिए 12 क्लास में। 11 क्लास में क्या जरूरत पड़ेगा और 12 क्लास में जरूरत है, इसलिए थोड़ा बहुत इसको समझ लेना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है और हम लोग उसको कैसे समझते हैं। देख सकते हैं डिफरेंशिएशन कुछ फार्मूला है, एक्चुअल में आया कैसे, ये कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है, पहले समझ जाते हैं डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन एक जो है ना, कोई भी क्वांटिटी को, राशि को चेंज करने का एक विधि है। क्या है, चेंज करने का विधि है, परिवर्तन करने का प्रोसेस है। ठीक है, तो किसी राशि को दूसरे राशि को चेंज किया जाएगा तो उसके एक रिस्पेक्ट होगा। रिस्पेक्ट का मतलब जो फंक्शन जिस पे डिपेंडेंट होगा उसके आधार पे या तो उसके रिस्पेक्ट पे क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। उसका परिभाषा अगर हम समझते हैं तो देख सकते हैं क्या लिखा हुआ। ठीक है, वह प्रोसेस या विधि जिसमें किसी राशि को दूसरे राशि के सापेक्ष, रिलेटिव सापेक्ष में परिवर्तन किया जाता है। तो उसके जो दर होगा ना, दर मतलब रेट है ना, तो उसके दर को हम लोग डिफरेंशिएशन कहेंगे। ठीक है, दर कहने मतलब जैसे dx/dt, एक्स में परिवर्तन का दर है। ये क्या हो गया आपका, एक्स में परिवर्तन है, क्या दर हो गया। इसका dy/dx, ये क्या होगा, परिवर्तन होगा। कहीं परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होने का दर है, तो उसी चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो खैर डिफरेंशिएशन का परिभाषा आपको नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा क्या कि सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करते करते बीच में कहीं डीसी का प्रोसेस आ जाएगा, कुछ डीसी का फॉर्मूला आ जाएगा, उसमें हमें डीसी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन को, ठीक है, या तो dy/dx या तो dy/dt हाँ से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये इसकी बात कर, dy/dx की बात करते, इसमें कुछ बातें हैं। ये y में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये y में परिवर्तन किस रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये बात है, जैसे आपका मान के चले यहाँ पे dx/dt अगर है तो किससे परिवर्तन हुआ, x पे परिवर्तन, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो जो चीज नीचे होता है उसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब परिवर्तन करने का विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे समझ सकते हैं, कोई अलजेब्रा का डीसी करना होता तो क्या करता हम लोग। देखो क्या कर रहा है, किसी चर राशि में डिफरेंशिएशन के समय चर के पावर है ना, किसी चर में डिफरेंशिएशन के समय चर के पावर से गुणा करते हैं और गुणा करते हैं और पावर में एक घटा देते हैं। पावर में एक क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक राशि है, यहाँ मान के 6x² है। ठीक, इसका डीसी करना किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, dy/dx, और यहाँ भी क्या लग जाएगा, dy/dx। ठीक, देखो यहाँ पे जो d, ऊपर में जो d है और नीचे dx है, तो इस y तो पहले से था, सिर्फ dy/dx एड हो गया, तो इधर भी क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। अब ये जो आपका चर है ना, इसका डीसी करना है, तो इसके डीसी के दौरान क्या होगा कि इसको पावर से गुना कर देना, पावर में एक घटा देना, पावर से गुना कर देना, पावर से गुना कर कितना जाएगा, 6×2=12। ठीक है, और ये x है, x का जब पावर पहले से कितना था, 2 है, 2 में से क्या करते एक घटा दो, तो ये क्या होगा, डीसी होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसमें, y का। ठीक है, अब समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे आपको किया हुआ है। ठीक, या जैसे यहाँ पे देख सकते हैं y दिया हुआ, अब क्या करना है, इसको पावर से गुना कर देना। जब यहाँ पे एक लाइन लिखा जाता है डिफरेंशिएट WRTx2x, इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x है ना, वी गेट, हम पाते हैं कि, अब देखो दोनों तरफ dy/dx, जिसके रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे है ना, वहां पे उसके नीचे dx रहेगा। ठीक है, जैसे t के रिस्पेक्ट में dt लग जाएगा नीचे। ठीक, तो x के रिस्पेक्ट डीसी हो रहा था dy/dx, तो यहाँ पे अपने से क्या d/dx एड हुआ, तो इधर भी कितना होगा, d/dx इसके साथ लग जाएगा, लगा दिया तो। ठीक, तब जैसे इसको हम लोग क्या कर ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये उसका पावर है ना, ये उसका पावर है, ये पावर इस संख्या का आपस में गुना हो जाएगा, तो 4 2 8, और पावर पहले जितना था ना उसमें से एक घट जाएगा, इतना आ जाएगा, यानी कि फाइनली आंसर आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये डीसी का बहुत आसान प्रोसेस होता है, बहुत आसान मैथ होता है, इसको समझना ही पड़ता है फिजिक्स को समझने के लिए। ठीक है, चलो यहाँ तक बता रहे, फिर हम आगे हम लोग इसका फॉर्मूला वाला समझते हैं, फिर आगे कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। किसी अलजेब्रा की बात किया हमने, किसी अलजेब्रा में जब भी हम लोग डीसी करेंगे तो हमेशा क्या किया जाएगा बताइए। ठीक है, उसके पावर से गुना कर देना, पावर में एक घटा देना होगा। ठीक है, चलिए, और कोई कांस्टेंट का डीसी 0 होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग फिलहाल। जैसे किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। कैसे, जैसे y बराबर क्या, y बराबर क्या 10 क्या कांस्टेंट है, इसको x के रिस्पेक्ट में डीसी करना होता, x के रिस्पेक्ट में डीसी करना होता, तो क्या होगा देखिए ध्यान से, अगर x के रिस्पेक्ट डीसी करना होता तो क्या होगा, 0 आएगा। तो कैसे आएगा हम दिखाते हैं आपको। इसमें डीसी करना होगा तो dy/dx, और यहाँ पे dy/x, और यहाँ पे कितना आया x 10। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10
बराबर 10 गुना 1। अब 1 के पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x पावर 0 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिख क्या लिख दिया, x पावर 0 लिख दिया, कुछ नहीं तो इसका पावर क्या 0 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, पावर से गुना कर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अब आप ये बात समझ में आ गया होगा आपको कि किसी भी dy बाई dx का मान क्या आएगा, कांस्टेंट का डीसी कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। किसी कांस्टेंट का डीसी कितना आएगा, 0। चाहे यहाँ पे 10 के आप 100 डालो, उसको डीसी करो x के रिस्पेक्ट में, तो भी कितना देगा, 0 ही देगा। 5 डालो, 10 डालो, -10 डालो, -20 डालो, कुछ भी डालो, क्या देगा, 0 ही देगा, है ना। चलिए इस चीज को हम यहाँ समझ सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में क्या करे, डिफरेंशिएशन करें कि डीसी करे। शॉर्टकट में डीसी बोलते डिफरेंशिएशन को। ठीक है, उसके एगो हम सॉल्व करते हैं, एगो आप घर में सॉल्व कर लेना अपने मन से। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, जब y दिया वो आपका ना, अब बोलो क्या करना, डिफरेंशिएट करना होगा। तो डीसी विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, आपको अगर प्रैक्टिस हो जाता है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, नहीं तो एक बार लगा देना तब बेटर रहेगा। आप डायरेक्टली कर देना। ठीक है, इसको पावर से गुना कर दो, पावर में 1 घटा दो। जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई dx हट जाएगा। ठीक है, तो पावर से गुना कर दो, 2 दूना 4, पावर जो 2 था 2 में से 1 घटा दो, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या कर दो, इसको पावर से गुना कर दो, 3 एकम 3। ठीक है, और क्या कर दो, कोई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 2 3 4 5 कुछ भी है, जिसका डीसी कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि फाइनली मेरे पास जो आएगा dy बाई dx बराबर कितना देगा, 4x + 3, है ना, इतना आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से बात करें, अगर इसका डीसी करना है तो कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर लगाते हैं तो क्या आएगा, dy बाई dx + 10, है ना। अब इसका डीसी खुद कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर हम लोग करके दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, 4 × 12 और यहाँ पे क्या स्क्वायर है, 6 पे स्क्वायर है, तो 6 दूना 12, पावर में देखो कर देते इसको लोग, 4 × 12 और x पे पावर 3 है, 3 में से क्या 1 घटा दो, कितना बचेगा, 2, है ना। 6 दूना 12, इसका देखो 6 दूना 12 इस पावर गुना करें, 6 दूना 12, उसमें क्या है, x पे पावर कितना यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 घटा दो, और 5 एकम 5, है ना। और यहाँ कितना बचेगा, कांस्टेंट का डीसी 0 आएगा। ये आपका क्या बन गया, आपका 12x² + 12x + 5, ये आपका क्या आ गया, dy बाई dx आ गया। इस तरह सवाल आपको मिलेगा बनाने के दौरान। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक चीज में, मतलब ये 12 क्लास चैप्टर में, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज समझ में आना चाहिए, तब आसानी से बन जाएगा। तो जल्दी यहाँ तक नोट करो, फिर आगे हम लोग समझते हैं। चलिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूला है, बेसिक फार्मूला को समझते हैं, फिर आगे हम लोग डोमिनिकल बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखो क्या लिखा है बेसिक फार्मूला में, डिफरेंशिएशन का ये बेसिक फार्मूला है। ठीक है, कोई कांस्टेंट आएगा उसका डीसी कितना आएगा, 0, और यहाँ पे क्या 5x 2x कुछ भी आ जाएगा, सिर्फ x आएगा तो इसका डीसी कितना आएगा, 1 आएगा। किसी इसका पावर से गुना करेंगे और पावर में घटा देंगे, x पर कितना आ जाएगा, 1 है ऑलरेडी, 1 में से 1 घटा तो 0 बचेगा, तो x पर 0 वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ 5x होगा तो सिर्फ 5 बचेगा। जैसे आपको पूछा अगर 5x का डीसी क्या होगा, तो 5x का डीसी क्या होगा बताइए, x आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 10x होता तो कितना 10 आ जाएगा, वहां से x हट जाएगा। ठीक, तो इसी के आधार पर हम लोग एक फार्मूला बनाए हैं। ठीक, तो ये वाला फार्मूला, इसका डीसी कितना है, ये 1, है ना। इसको बोल सकते हैं, इसका पावर कितना n है, तो n से गुना करो और 1 में घटा दो, पावर से गुना कर दो, पावर में क्या कर दो, 1 घटा दो। ठीक है, पावर से गुना कर दिया, अब पहले से n था, n में से 1 घटा दो, पीछे से करके आए। अगर ऐसे प्लस माइनस में है तो कोई बात नहीं है, एक बार इसके लिए डीसी कर लेना, इसके लिए डीसी कर लेना, प्रोडक्ट रूल भी आएगा, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो प्रोडक्ट रूल बताएंगे। ठीक, तो ये चीज है बस वही, यहाँ पे कुछ 2x उसके प्लस 5x कुछ होगा तो इसका डीसी प्लस इसका डीसी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे ही हो जाता। चलिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में 9th में 10th में या 11th में कहीं कहीं पढ़े भी होंगे। ठीक है, 11th का लास्ट यानी कि 12 का स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें इस चीज का समझ लेना पड़ेगा। इसका डीसी इंटीग्रेशन बहुत जगह जगह में आता है, जैसे अल्टरनेटिव करंट में आ जाएगा, ठीक है, और कहीं कहीं आ जाएगा। तो बताइए डी बाई डी एक्स, है ना, साइन का यानी कि डी बाई डी एक्स में इसका साइन, यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स तो यहाँ एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, जिस पर फंक्शन डिपेंड होगा उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डीसी होगा। यानी कि साइन एक्स का डीसी कितना आएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डीसी कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, है ना। टेन एक्स का डीसी कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला है, इसको रट्टा मारना ही पड़ेगा। ठीक है, कॉट एक्स का डीसी कितना है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डीसी कितना आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। सेक एक्स कॉस सेक एक्स का डीसी क्या था, माइनस कॉस सेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, इस तरह से लॉग एक्स का डीसी कितना है, 1/x, और कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी कितना हो जाएगा, e टू पावर x, है मतलब e टू पावर x का डीसी, इसका डीसी करेंगे तो कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। तो आपको जो 12th के लिए ज्यादा प्रयोग आएगा, साइन आएगा, कॉस आएगा, साइन आएगा, कॉस आएगा। 10 तो आता नहीं, साइन कॉस कहीं कहीं आ जाता, अलग बात है। लॉग, ठीक है, लॉग का डीसी भी 10 क्लास में आता है, बाकी सब आता नहीं। 12 क्लास में आता है, बाकी सब आता नहीं है। तो 12 क्लास का फॉर्मूला अगर हम लोग जरूरत पड़ेगा 12 क्लास में,
तो इन सब फॉर्मूला की क्या करो जरूरत पड़ेगा, आप लोग देख लीजिए। बाकी सारा हमने लिखा दिया, आप लिख लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे इस पर कुछ आधारित हम लोग सवाल देते हैं, ताकि हम लोगों को जो है ये फॉर्मूला याद के साथ साथ उसका प्रयोग भी हो जाए, और फिर हम लोग फिर 12वीं क्लास में जब जरूरत पड़ेगा तो वहां पे अच्छी तरह से लगा पाए फॉर्मूला को। चलो यहाँ पे सवाल दिया हुआ, ठीक है, तो सिंपल बात है ना। y बराबर क्या दिया आपका, 3x² प्लस साइन एक्स है, तो dy/ds का मान ज्ञात करना होगा। कोई बात नहीं है, dy/ds क्या होता है, ठीक है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे कर लिए, है ना। तो अब इसको ही करना, अब इसको क्या कर देना, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ कर दिए, जैसे पीछे आपको फॉर्मूला पड़े हैं। इसी को एक बार दोनों इसके साथ एक बार लगा देना, और एक बार इसके साथ लगा देना, ठीक। लगाने के बाद क्या मिला मेरे पास, है ना, यही सारा चीज आया, ठीक। इसका डीसी क्या होगा, बस सिंपल अलजेब्रा की तरह, पावर से गुना कर दो, पावर में घटा दो, ये अलजेब्रा ना है, मतलब x ना है, ठीक है। तो पावर से गुना कर देना, पावर में घटा दो, 3 दूनी 6, इतना आ जाएगा। और पावर 2 था तो एक घटा दो। अब ये जो साइन है, तो साइन तब का अलजेब्रा नहीं है, ये तब अलजेब्रा आधार पे नहीं होगा, इसका अलग से फॉर्मूला था। तो साइन का डीसी क्या होता है, cos x होता है, साइन का डीसी क्या होता है, cos x होता है। तो ये आपका क्या बन गया, इसका डीसी बन गया, ठीक है। बहुत सिंपल मैथ है, आप समझ सकते हैं इसका, ठीक है। हम पूरा डीसी तो नहीं पढ़ाएंगे, बस जो मेन डीसी का फॉर्मूला हमारे 12वीं क्लास में प्रयोग होता है, बस उसके पर आधारित करेंगे, ठीक है। इस तरह सवाल मिल जाएगा, आपको बनाना होगा। तो फॉर्मूला दिया हुआ, क्या दिया आपका, y बराबर cos x प्लस log x है, तो क्या dy/ds याद करना होगा। तो यहाँ से देखो, ये तो क्या विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका मतलब ये है कि जो y दिया हुआ है, y का जो वैल्यू दिया, फंक्शन दिया हुआ, तो इस फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डीसी करने पर है, ठीक है। cos x ये dy/ds लगा दिया, तो इस cos x को यहाँ पे गुना करके इतना दे दिया, इसको गुना करके इतना दे दिया। cos x का डीसी क्या था, माइनस साइन x, और log x का डीसी को तो 1/x, ठीक है, 1/x। तो यहाँ पर क्या बन गया, इसका डीसी बन गया, है ना। ये सारे चीज किस क्लास का जानते हो, 12वीं क्लास का भी 11वीं क्लास का, यस। और सिर्फ मैथ में, फिजिक्स में तो नहीं है, बस फिर उसको पढ़ने के लिए जरूरत पड़ता है, बस इसको पढ़ने के लिए जरूरत पड़ता है, मैथ में है, ठीक है। अब जाकर खोल के देखें सर मैथ में कहाँ है, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। वो मैथ पढ़ने की जरूरत पड़ता है इसको। जैसे मान के चलिए आपको जोड़ घटा गुना एलसीएम बोर्डमास आएगा, तभी 10वीं क्लास का जो है ना मैथ को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आज रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन से हम लोग उसका प्रोडक्ट रूल जो होता है, प्रोडक्ट रूल को समझेंगे। और डिफरेंशिएशन का जो आपका और टाइप का जो डिफरेंशिएशन आएगा, जैसे चेन रूल आएगा, है ना, डिवाइड रूल आएगा, उसको थोड़ा समझेंगे। और उसके बाद एक क्लास होगा या 2 क्लास होगा किसका, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन बहुत ही जरूरी है, बहुत बार बार आएगा, तो इंटीग्रेशन को भी समझना होगा। और डिफरेंशिएशन समझ में आ गया तो फिर इंटीग्रेशन उससे भी आसान होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ही डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट प्रोसेस ही इंटीग्रेशन है। चलो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।